पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पर है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल्य आबादी वाला देश है, मुसलमान आबादी है, और दूसरी तरफ इजराइल है जहां यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों बहुलता से। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो ना मुसलमान है, ना शिया मुसलमान है, ना सुन्नी मुसलमान है और ना ही यहूदी हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में इजराइल को लेकर प्रेम बहुत उमड़ता है। वो आबादी बीजेपी की विचारधारा से जुड़ी हुई बताई जाती है, बीजेपी के समर्थक वर्ग से आती है, जो लगातार प्रो इजरायली होते जा रहे हैं, जो इजराइल के लिए कहते हैं कि हम जान भी देने को तैयार हैं, इजराइल के लिए रैलियां निकालते हैं, मार्च निकालते हैं, फिलिस्तीन में मरने वाले लोगों का उपहास उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर न जाने कितने बयान उनके इस तरह के हैं कि वो हर फिलिस्तीनी की मौत पर, हर इजराइल पर होने वाले हमले पर खुशी मनाते हैं। लेकिन वो लोग अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, भगवाधारी कहते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि जिस इजराइल के लिए वो जान देने पर उतारू हैं, अपनी आस्था और श्रद्धा को इजराइल के लिए बिछा देने वाले हैं, उस इजराइल में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। न सिर्फ एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, बल्कि आप उसे बना भी नहीं सकते। इसके उलट जिस ईरान पर हमले को लेकर जश्न मना रही है, वो सनातनी भगवाधारी गिरोह के सदस्यों वाली एक बहुत बड़ी आबादी। उस ईरान में कई हिंदू धर्म के मंदिर हैं, न सिर्फ मंदिर हैं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी भी हिंदुओं की वहां रहती है। ईरान जहां पर मुसलमान ज़्यादा हैं, यहां पर हिंदुओं का एक प्राचीन मंदिर भी है। कम आबादी के बावजूद इस मुस्लिम देश में हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण किया गया। ईरान के बंदर अब्बास शहर में हिंदुओं का प्राचीन मंदिर है, जो कि हिंदू देवता भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर है। ये मंदिर 132 साल पुराना है और इसका निर्माण 1892 में भारतीय व्यापारियों के सहयोग से किया गया था। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं, वहां पर कई हिंदू मंदिर भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस देश के बारे में जो भारत का जिगरी दोस्त कहलाता है, लेकिन उसके यहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं इजराइल की और ईरान की। भारत और इजराइल की दोस्ती का डंका पूरी दुनिया में बजाया जाता है। भगवाधारी गिरोह के लोग तो बस बेंजामिन नेतन्याहू को अगला नेता मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। यहूदी धर्म के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। यहां के लोग भगवान गणेश, शिव की मूर्तियों को पूजने के लायक नहीं मानते और इसीलिए वहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं बनाया जाता। जबकि ईरान की आस्था क्या है, इस्लाम की आस्था क्या है? मूर्ति पूजा नहीं है, एक ईश्वरवाद है। लेकिन फिर भी वहां पर मंदिर बने हैं, हिंदुओं के पूजा होती है और प्राचीन मंदिर हैं। लेकिन इजराइल, जिसके लिए इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग और कई संगठन तो इजराइल में हो जाते हैं जब ईरान पर हमले की बात आती है, जब फिलिस्तीन पर हमले की बात आती है, लेकिन एक भी हिंदू मंदिर इजराइल में नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं और यहूदियों में मूर्ति पूजा नहीं है और हम कोई मंदिर बनने नहीं देंगे, हम किसी भगवान को पूजने के लायक नहीं मानते। लेकिन यही बात अगर कोई मुसलमान देश कह दे, मुसलमान व्यक्ति कह दे, तो फिर क्या होता है? इस मुद्दे पर अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि ईरान के प्राचीन विष्णु मंदिर का फोटो पोस्ट कर रहा हूं और वही भक्तों के प्रिय चैनल की वेबसाइट से, उन्होंने टाइम्स नाउ की वेबसाइट से वो तस्वीर लगाई और कहा और चुनौती दी कि चुनौती यह है कि एक ऐसा मंदिर इजराइल में भी दिखा दो, एक तस्वीर इजराइल में भी बने किसी एक मंदिर की दिखा दो। आप देखिए अरब देशों में मंदिर बन गए, किसी ने रोक नहीं लगाई, किसी ने नहीं कहा कि हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, हमारी आस्था नहीं है, हमारी आबादी सबसे ज्यादा यहां है इसलिए हम बनने नहीं देंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आप एक इजराइल में मंदिर बनवा के दिखा दीजिए। इजराइल प्रेम की बातें बहुत बड़ी बड़ी, इजराइल दोस्ती की बातें बहुत बड़ी बड़ी, जंग वंग एक तरफ, एक मंदिर बनवा के दिखा दीजिए, असली रंग पता चल जाएगा इजराइल का, दोस्ती का। इसीलिए कहा जाता है इजराइल का समर्थन रणनीतिक तौर पर भी गलत है, मानवीय तौर पर भी गलत है, कूटनीतिक तौर पर भी गलत है, और आस्था की बुनियाद पर भी अगर उसे टटोलें तो आप उसे
उस संबंध को, उस दोस्ती के बखान को गलत ही पाएंगे।